रेस्पिरेशन। आज के इस टॉपिक के अंदर ऐसे समझें कि अगले जो 2-3 लेक्चर्स होंगे उनकी बेस है। रेस्पिरेशन के अंदर आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था बेटे। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक दूसरे के उलट हैं, एक दूसरे के उलट हैं। हमने कहा था कि एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है और एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, और दोनों को इकट्ठा मिला के बोले तो दोनों क्या हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है। दोनों क्या हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि मॉलिक्यूल्स बनते भी हैं और मॉलिक्यूल्स टूटते भी हैं। जब हमने फोटोसिंथेसिस की हमने मॉलिक्यूल्स को बनाया, आज हम रेस्पिरेशन करेंगे तो मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। हमने कहा था कि हमारे पास जब भी फोटोसिंथेसिस होती है तो ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज। जब ग्लूकोज बनता है और किस किस के बॉन्ड्स बनवाते हैं हम? कार्बन के और हाइड्रोजन के, यानी कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। मैंने आपको पहले इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर भी आपको बताया था कि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं उसके अंदर? 5। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6। तो 5 कहां से हो गई? ये एल्डिहाइड ग्रुप, तीसरे कार्बन का OH दूसरी साइड पे होता है, बाकी सबका इस साइड पे होता है HOH HOH। ये आपके पास ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब देखें जरा, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड, हम इसको हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं हम कहते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन्स के बने हैं। इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं। किस के बॉन्ड हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के। अब बात हम करने लगे हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन बेटे ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को ब्रेक करना है। कार्बन के और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को ब्रेक करना है और वहां से एनर्जी हमने रिलीज करवानी है। कौन सी एनर्जी स्टोर होती है केमिकल बॉन्ड्स में? केमिकल बॉन्ड्स में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है बेटे? पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी की कौन सी फॉर्म? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है किसके अंदर? केमिकल बॉन्ड्स में। जब हम इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करेंगे तो कौन सी एनर्जी रिलीज होगी? कौन सी एनर्जी रिलीज होगी? पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी बेटे। उस पोटेंशियल एनर्जी को हम यूज कर लेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP। हम क्या बनाने में इस्तेमाल कर लेंगे? ATP बनाने में इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। बाद में नंबरिंग कर लेना इसकी। रेस्पिरेशन बेटे ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के रिएक्शंस के थ्रू कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं। और यहां से जो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। उस एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, हम उसको बदल लेते हैं इनटू ATP। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? ATP। यानी हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन इट इज आल्सो अ रिडॉक्स रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स टूटने हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स। अब कार्बन और हाइड्रोजन को ही हम क्यों मेंशन करते हैं? क्योंकि हम कहते हैं कार्बन और हाइड्रोजन जो हैं ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं हमारी फूड का। हमारी ज्यादातर फूड जो है वो कौन सी फूड है? ऑर्गेनिक है। कौन सी है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारी फूड में, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, प्रोटीन्स होती हैं, लिपिड्स होते हैं। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक। और जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। का मतलब है वो उनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाई जाएगी, उनमें कार्बन और हाइड्रोजन। तो जब भी इन कंपाउंड्स की ब्रेकडाउन की बात आएगी तो हम कौन सा प्रोसेस डिस्कस करेंगे? रेस्पिरेशन। अब वो कहता है कि अब फूड हमारी बॉडी का फ्यूल है। ये फूड हमारी बॉडी का फ्यूल है। वो कहते हैं जैसे किसी गाड़ी के इंजन के अंदर, बाइक के अंदर जो पेट्रोल जल रहा होता है, पेट्रोल जलता है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब पेट्रोल इज ऑर्गेनिक इन नेचर, उसके अंदर भी हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं। ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना कि जब भी आग जलती है तो एवरी कंबस्शन इज एन ऑक्सीडेशन। एवरी कंबस्शन इज एन ऑक्सीडेशन। पढ़ा हुआ है ना कि जब भी कोई चीज जल रही होगी तो हम कहेंगे उस चीज की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही कोई चीज बर्न होती है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही कोई चीज बर्न। और अगर ऑक्सीजन ना दें तो बर्निंग प्रोसेस क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। बर्निंग प्रोसेस क्या हो जाता है? स्टॉप। वो कहते हैं जैसे गाड़ियों के इंजन के अंदर पेट्रोल जलता है, उनके लिए पेट्रोल एक ऑर्गेनिक फ्लूइड है, उनके लिए उनका फ्यूल है गाड़ियों का। इसी तरह हमारी बॉडी का भी एक फ्यूल है।
हमारी बॉडी का जो फ्यूल है वो हमारी बॉडी की फूड है, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है। जब भी हमने अपनी बॉडी को एनर्जी देनी है तो हमने इन कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को क्या करना है, ब्रेक करना है। क्या करना है, ब्रेक। इन द प्रेजेंस और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दे भी सकते हैं, ऑक्सीजन नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ें और यहाँ से क्या रिलीज करवाएं। यहाँ से रिलीज नहीं होगी, यहाँ से जो एनर्जी हमें हासिल होगी हम उस एनर्जी को इस्तेमाल करके क्या बनवा लेंगे, एटीपी बनवा लेंगे। क्या बनवा लेंगे, एटीपी बनवा लेंगे। यहाँ तक बात समझ आई है या नहीं है? आगे अब वो कहता है कि जो रेस्पिरेशन, आप 10th क्लास में भी पढ़ोगे, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। बच्चों से पूछ रहे हैं व्हाट इज रेस्पिरेशन, को कहते हैं सांस लेने के अमल को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। सांस लेने के अमल को बट सांस लेने का अमल है वो रेस्पिरेशन नहीं है, सांस लेने का अमल वो ब्रीदिंग कहलाता है। ब्रीदिंग में क्या है, जैसे आपने सांस लिया है, ऑक्सीजन गई लंग्स में, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई, हमारा कोई लिंक नहीं है कि वो ऑक्सीजन आगे कहाँ गई। फिर वो अगली कहानी है कि ऑक्सीजन हमारे ब्लड के साथ मिलेगी, हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगी, फिर वो हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन सप्लाई दे के आएगा, फिर वो ऑक्सीजन सेल में जाएगी। और रेस्पिरेशन कहाँ होती है, कहाँ होती है रेस्पिरेशन, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। बेटे क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस। एंड ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म। आपने ये भी पढ़ा था कि हमारे सेल में एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है, वो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग सेंटर है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कौन सा रिएक्शन होता था उसमें, एरोबिक, पूरा बोले, एरोबिक रेस्पिरेशन होती थी। हमने सेलुलर रेस्पिरेशन का नाम भी पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है सेलुलर रेस्पिरेशन, कि सेल लेवल के ऊपर जो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी। तो इसका मतलब दो हमारे पास सेल की साइड्स इन्वॉल्व होंगी, एक साइटोप्लाज्म सेल का और दूसरा सेल का माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। बैक्टीरिया की जब हम बात करेंगे तब माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, क्यों, शाबाश, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस नहीं होते, तो फिर उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वाले रिएक्शंस नहीं होंगे। उसमें साइटोप्लाज्म होता है, यस साइटोप्लाज्म होता है, तो फिर साइटोप्लाज्म वाले रिएक्शन होंगे। तो इसी की बेस पे रेस्पिरेशन की दो टाइप्स बनाते हैं हम। एक टाइप है जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, दूसरी टाइप है जिसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट अ नोट ऑन फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक, ANAER, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। पे एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन होती है, अब रेस्पिरेशन का मतलब CH बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन होगी जिसमें CH बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन किसकी मौजूदगी में होगी, ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगी। किसकी मौजूदगी में होगी, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। एनारोबिक रेस्पिरेशन ऐसी रेस्पिरेशन है कि जिसके अंदर हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। CH बॉन्ड्स को हम ब्रेक करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। याद रखना जब जब ऑक्सीजन मौजूद होगी तब तक कौन सी रेस्पिरेशन, जब जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तब तक एनर्जी की मिकदार क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी। ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हम कर दिया करेंगे, ग्लूकोज की क्या कर दिया करेंगे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दिया करेंगे। और जब जब हम क्या करवाएंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन, तब ऑक्सीजन इस्तेमाल, तो एनर्जी भी कैसी रिलीज होगी, कम, और ग्लूकोज की कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी नहीं होगी। तो ज्यादा फायदेमंद कौन सी एनर्जी के हवाले से, ठीक है। एक दफा इसकी रीडिंग कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में एरोबिक रेस्पिरेशन को डिटेल से देखते हैं। पेज नंबर है हमारे पास 130। रेस्पिरेशन व्हेन वी बर्न अ फ्यूल, जब हम कोई फ्यूल जलाते हैं, इट यूटिलाइजेस ऑक्सीजन। तो कोई भी बेटा जलने का अमल है वो ऑक्सीजन के बगैर नहीं होता। हम फूंक मारते हैं, मोमबत्ती जो है वो बुझ जाती है, क्यों, क्योंकि हम उसको हवा दे रहे होते हैं, नहीं, हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे होते हैं। हम उसको क्या दे रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे होते हैं। हमारे अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही होती है ना बाहर, तो कार्बन डाइऑक्साइड देंगे तो वो क्या हो जाती है,
बुझ जाती है। इट यूटिलाइजेज ऑक्सीजन एंड यील्ड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट, ईटीसी। बात समझ आई? जब कोई भी चीज जल रही है तो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होगी, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही होगी। यस। In this burning process, the oxygen is used to break the carbon and hydrogen bonds. तो जो भी चीज़ जलाते हैं हम वो ऑर्गेनिक इन नेचर होती है। लकड़ी जल रही है, कोयला जल रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, कोल है, नेचुरल गैस है, वो सारी की सारी क्या हैं? ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। In the same way, organisms utilize oxygen for the breakdown of CH bonds present in the food in their cells. This breakdown yields energy which is transformed into ATP. During this process, the CH bonds are broken down by oxidation and reduction reaction, so the carbon dioxide and water are also produced. आपको फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन याद हो तो उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करवाया था। यहाँ हम कहते हैं कि हमारे पास अगर ये इक्वेशन हम लिखें, यहाँ लिख लेते हैं इक्वेशन, हम ग्लूकोज लेके आएंगे, साथ में ऑक्सीजन शामिल कराएंगे और ब्रेक डाउन करने के बाद क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी बनेगी। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे बाद में इस इक्वेशन को। अच्छा जी, द सेलुलर रेस्पिरेशन या एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड, इसलिए सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, ये जो एनर्जी बनाने वाला अमल है इसका नाम क्या है बेटे? सेलुलर रेस्पिरेशन। साइड बॉक्स देखें जरा। इन सेलुलर रेस्पिरेशन फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड टू वाटर। बात समझ आई? कि ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में। और फूड किस में कन्वर्ट हो जाएगी? CO2 में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? क्योंकि फूड की ही रिडक्शन करके हम क्या बना के लाए थे? ग्लूकोज। सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड की ही रिडक्शन करके हम क्या बना के लाए थे? ग्लूकोज। तो आज हम फूड को ब्रेक डाउन करेंगे तो दोबारा वापस क्या बना देंगे उस फूड का? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, अब नीचे देखें एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। द मोस्ट कॉमन फ्यूल यूज्ड बाय द सेल्स टू गेट एनर्जी बाय द सेलुलर रेस्पिरेशन इज, व्हाट इज द फ्यूल ऑफ आवर बॉडी? ग्लूकोज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज जो है, जो शुगर्स होती हैं वो हमारी बॉडी का फ्यूल है। हमारी बॉडी का क्या है? फ्यूल है। द वे ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज, वो तरीका जैसे ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ, अगर ऑक्सीजन है तो कौन सी रेस्पिरेशन? एरोबिक। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक। तो कहता है कि द सेलुलर रेस्पिरेशन अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक। बेटे एरोबिक, in the presence of oxygen is called aerobic respiration, while the one that occurs in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. Clear? नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल देखते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की। तो इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।